हिमालय की सुरम्य प्रकृति में जाकर अकवि भी कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। किस तरह यहाँ पर अलकनंदा की जो धाराएं बहती जाती है इधर उधर से, वो देखना ही क्या है, एक सुंदर दृश्य है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पट्टी पुस्तक से आपके जो प्रथम सोपान है, मतलब जो गद्य भाग है, उसमें से जो 7वां पाठ है मेरी बद्रीनाथ यात्रा, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, मेरी बद्रीनाथ यात्रा जो पाठ है वह प्रारंभ हो चुका था, मतलब इसके फर्स्ट सेशन में पाठ का प्रारंभ हुआ था। वहां पर हमने लेखक परिचय देखा और उसके साथ साथ यहाँ पर लेखक प्रारंभ में, पाठ के प्रारंभ में वो क्या करते हैं, यहाँ पर हिमालय का वर्णन वो करते हैं, है ना। देखिए, ये जो पाठ है, मेरी प्रस्तुत जो पाठ है मेरी बद्रीनाथ यात्रा, ये क्या है, यहाँ पर एक यात्रा वृत्तांत है ना। तो यात्रा वृत्तांत होने के कारण यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, जब वो बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो उसी का यहाँ पर एक यात्रा वृत्तांत जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर वो पहले तो क्या है, अपनी यात्रा के बारे में लिखने से पहले वो हिमालय की सुंदरता और उसके महत्वता के बारे में बोलते हैं। उन्होंने कहा था ना, आपको शायद याद होगा, क्या कहा था यहाँ पर लेखक ने, हिमालय की सुरम्य प्रकृति में जाकर अकवि भी कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है करके। पहले तो यहाँ पर लेखक क्या करते हैं, हिमालय की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं, उसके बाद हिमालय की महत्वता के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया था, है ना। सुंदरता के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा था, हिमालय की सुरम्य प्रकृति में खोकर अकवि भी कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है करके। और उसके साथ साथ उसकी महत्वता के बारे में उन्होंने क्या कहा था, जहाँ तक इतिहास में जहाँ तक हमारी नजर जाती है, जहाँ तक हमारी सोच जाती है, क्या है, वहां से भी हिमालय की जो अस्तित्वता है, महत्वता जो है, हम देख सकते हैं। या फिर शिव पार्वती का नृत्य देखना हो, या फिर महान सिद्धों की जो यहाँ पर क्या है, सिद्धि प्राप्त करनी हो, या फिर ज्ञान प्राप्त करनी हो, तो यहाँ पर क्या करता है, तब से यहाँ पर हिमालय की महत्वता अस्तित्वता है करके यहाँ पर वो कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि क्या है, आखिरी सितंबर में हम हिमालय या फिर बद्रीनाथ यात्रा के लिए गए थे, फिर अभी जो वो जो है वह सिर्फ सैर था, अभी जो मई में हम फिर से एक सुअवसर मिलता है उनको मई में यात्रा करने के लिए, बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए बहुत ही खुशी से वहाँ निकलते हैं, क्योंकि मई की जो यात्रा है उसका अपना ही एक यहाँ पर क्या है, महत्व है, अपना ही एक आकर्षण है करके वो कहते हैं। क्योंकि उस संदर्भ में देश के कोने कोने से लोग आते हैं, वो क्या है, अलग अलग तरीके का उनका पहनावा है, अलग अलग तरीके की उनकी भाषा है, तो विभिन्न भाषाओं में क्या है, बोलियों में वो एक ही भगवान को पुकारते हुए जो किस तरह वो यहाँ पर यात्रा करता है, यात्रा लोग जो है करते हैं, वो देखना ही क्या है, एक सौभाग्य है करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद वो क्या कहते हैं, तो इनकी भी भीड़ जो है कुछ ऐसी ही थी, इनकी भी भीड़ क्या है, कुछ ऐसी ही थी। उसमें क्या है, यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, और उसके साथ साथ 8 साल की जो बच्ची है, 8 साल की बच्ची से लेकर यहाँ पर 83 साल की वृद्धा तक यहाँ पर क्या है लोग थे, मतलब बच्चे, युवक, बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, संपादक, शासक, इस तरह क्या है, विभिन्न तरह के काम करने वाले लोग भी थे। तो ये जो दल है यहाँ पर बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं, उनमें से लेखक भी एक थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा के लिए सिर्फ पीपल कोटी तक ही क्या है उस संदर्भ में बस था, उसके बाद क्या है, उनको चलकर ही, पैदल ही बद्रीनाथ पहुंचना था करके, है ना। आपको याद होगा। देखिए आगे वो कहता है कि वो यात्रा के नियम के अनुसार पहले कहाँ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ की दर्शन करने से पहले वो केदारनाथ जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो पैदल यात्रा करते समय हर दिन सुबह कितने बजे उठते थे,
है ना, कितने बजे उठते थे, क्या करते थे, ये सभी हमने देखा। और उसके बाद आगे उन्होंने ये भी कहा था कि क्या है, किस तरह यहाँ पर उनकी दल में किस तरह यहाँ पर विभिन्न तरह के लोग थे। उसमें जो 8 वर्ष की जो प्यारी बच्ची, उसका नाम क्या था, संध्या, ये अच्छे से याद रखिए, प्यारी बच्ची थी, वो भी क्या है उनके साथ किस तरह पर पैदल यात्रा करती है। और वो उत्तर प्रदेश का वो जो एक बूढ़ा, बहुत ही दिलचस्प बूढ़ा जो है यहाँ पर, वो क्या करता है, अपनी बेटी को लेकर आया हुआ होता है। क्यों, वो जो बेटी है वह पुत्र विहीन और पति विहीन थी, है ना, इसीलिए उसको अपने दुख बुलाने के लिए वह इस यात्रा में उसे लेकर आया था। इस तरह अपनी दल का परिचय वह देते हैं। तो आइए अभी जो है आगे क्या है, आगे उनकी जो यात्रा है किस तरह चलती है, आज के सेशन में हम देखेंगे। ऐसे ही उनकी यात्रा चलती रहती है। वो कहाँ पर पहुँचते हैं, ऊशीमठ जो है पहुँचते हैं। देखिए वो कहते हैं कि ऊशीमठ होते हुए 29 मई को, ऊशीमठ होते हुए 29 मई को वो सवेरे क्या है, ठीक 4 बजे तुंगनाथ की ओर निकल जाते हैं। ऊशीमठ पहुंचते हैं, ऊशीमठ से वह कहाँ के लिए निकलते हैं, तुंगनाथ के लिए वह निकलते हैं। देखिए तुंगनाथ मंदिर जो है यहाँ पर 12,080 फुट ऊंच की शिखर थी। कितनी, 12,080 फुट ऊंच की शिखर थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं उस शिखर से हिम शिखरों का जो यहाँ पर भव्य दृश्य देखने को मिला वह अपूर्व था। क्या कहते हैं यहाँ पर, उस शिखर से, मतलब यहाँ पर तुंगनाथ की शिखर से यहाँ पर उसकी ऊंचाई कितनी है, 12,080 फुट। तो वहां से जो है इनको एक वहां पर शिखरों की जो दृश्य देखने को मिला वो बहुत ही अपूर्वता करके यहाँ पर वो कहते हैं। किस तरह, देखिए यहाँ पर एक तो वो क्या करते हैं, वहां पर 3 फुट तक की प्राणलेवा चढ़ाई, 3 फुट तक की प्राणलेवा चढ़ाई, और उससे भी यहाँ पर क्या है, पैर तोड़ने वाली जो उतराई है वो जो है यहाँ पर उनको थोड़ी सी भी थका नहीं सकी करके यहाँ पर वो कहते हैं। क्यों ऐसे कह रहे हैं, उनको वो थकान क्यों नहीं हो रही थी। देखिए यहाँ पर उसकी जो वहाँ की जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उसमें कोई भी यहाँ पर खो सकता है। तो उस सुंदरता का आस्वादन करते हुए इनको क्या है, इनकी थकान का एहसास ही नहीं हुआ। तो वो कहते हैं जैसे जैसे यहाँ पर अंधकार होता जा रहा था वैसे वैसे हिमशिखर जो है वह अपने रंग जो है बदल रहे थे। और उसके बाद तो क्या है, यहाँ पर सुबह में वो जो दृश्य देखने को मिला वो कभी भूल भी नहीं सकते करके वो कहते हैं। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सुबह हुआ, एक तो रात हो जिस तरह होता जा रहा था, यहाँ पर हिमशिखर अपने रंग बदलते जा रहे थे। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सूर्योदय हुआ, जब सुबह हुई तब क्या होता है, वहां पर उन सूर्य की वो जो किरणें हैं जब उन हिम शिखरों पर पड़ी, मानो ऐसा लगा कि क्या है, यहाँ पर साक्षात प्रकृति माता जो है जट अंगड़ाई लेकर यहाँ पर उठ बैठी हो। वो जो यहाँ पर हिम शिखर यहाँ पर खिल उठे थे, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात अप्सराएं ही ऐसे खिल रहे थे, यहाँ पर खिल उठ रहे थे वो जो पर्वत सुबह के उस संदर्भ में, कि मानो साक्षात अप्सराएं ही यहाँ पर खिलखिला उठी है। उनकी इंद्रधनुषी साड़ी जो है वह हवा में लहरा रही हो, ऐसा क्या है उनको लगता है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है उतने यहाँ पर इंद्रधनुष जो है वहाँ पर उनको देखने को मिलता है। एक तो क्या है, यहाँ पर सुबह का समय है, सूर्य की किरणें उन पर पड़ी है, और जो हिमशिखर है वह यहाँ पर क्या है, खिलखिला उठे हैं। और उसके साथ वो जो इंद्रधनुष है, देखिए यहाँ पर लेखक की कल्पना भी कितना यहाँ पर सुंदर है, कितनी सुंदर है ना। किस तरह वो कहते हैं कि मानो वो जो यहाँ पर पर्वत जो है हिम शिखर ऐसे खिल उठे हैं, मानो अप्सरा ही वहाँ पर खिलखिला उठी हो, और उनकी इंद्रधनुषी साड़ी जो है हवा में लहरा रही हो, ऐसे उनको आभास होता है। तो वहां से वो क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौकंबा, ये सभी जो पर्वत है उन सभी का वहाँ क्या है दृश्य जो है देखते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अपूर्व था। उसमें स्पेशली वो क्या है, चौकंबा जो है, चौकंबा कुछ इस तरह यहाँ पर क्या है खिल उठा था।
उनको वहां पर ऐसा लगता है कि देवताओं के खेल के मैदान को किसी चित्रकार ने धवल रंग से क्या है वहां पर उसकी लिख दिया हो, धवल रंग से लिख दिया हो, ऐसा उनको यहाँ पर लगता है। तो ये सभी क्या है, कहाँ की वो वर्णन कर रहे हैं, तुंगनाथ। तुंगनाथ से जो यहाँ पर पर्वतों का जो एक दृश्य देखते हैं, हिम शिखरों का दृश्य देखते हैं, वहाँ की जो सुंदरता है उसके बारे में यहाँ पर अभी वो वर्णन करते जा रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि वहां पर जो सुंदरता उनको देखने को मिल रहा था, उस सुंदरता में वो खो गए, उस प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए वहां खो जाते हैं। मगर क्या है, वहां से उनको निकलने का मन ही नहीं करता है, मगर वह चाह कर भी ठहर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे। सो तुंगनाथ सगरवन सभी पीछे छूट गए। देखिए यात्रा में क्या होता है, कुछ ऐसे स्थल हम देखते हैं या फिर जहां पर हम पहुंचते हैं वहां से निकलने का मन ही नहीं करता है ना, मगर फिर भी निकलना तो पड़ता ही है। तो एक ऐसा ही अनुभव क्या है, लेखक को वहां पर होता है। कहां पर? तुंगनाथ में। वहां पर खो जाते हैं, मगर वो क्या है, आगे तो उनको बढ़ना ही है, क्योंकि बद्रीनाथ जो है उनको पुकार रहा था। असल में क्या है, उनको बद्रीनाथ की ही यात्रा करनी है ना, बद्रीनाथ की दर्शन करनी है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तुंगनाथ से वह निकलते समय क्या है, सगरवन गोपेश्वर उसे पार होते हुए अपनी यात्रा को आगे जो है बढ़ाते हैं। तो वो आगे कहते हैं कि बद्रीनाथ की घाटी में केदारनाथ घाटी जैसी सौंदर्य नहीं है, हरितिमा नहीं, हिमशिखर नहीं, केवल अलकनंदा का रूप जाल है। देखिए अब तक जिन हिमशिखरों का, जिन हरितिमा का वर्णन वो कर रहे थे, अभी क्या है, वो बद्रीनाथ के लिए निकल रहे। तो बद्रीनाथ की वो जो घाटी है वहां पर क्या है, किस तरह की, केदारनाथ की जितनी जो है यहाँ पर हरितिमा नहीं, हिमशिखर देखने को नहीं मिलता है करके वो कहते हैं। आगे कहते हैं कि क्या है, वहां पर अगर सिर्फ देखने को मिलता है तो क्या देखने के लिए मिलता है, केवल अलकनंदा का रूप जाल ही देखने को मिलती है करके कहते हैं। आगे वो कहते हैं, कभी वह गंभीर गति से गर्जन करती है, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है, कभी अतल में बहती है तो कभी मार्ग को छू लेती है। कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल ही बन गए थे करके यहाँ पर वो कहते हैं। देखिए आगे अभी तो क्या है, वो तुंगनाथ से निकलते हैं, अभी वो बद्रीनाथ की घाटी में पहुंचते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लेखक जो है बद्रीनाथ घाटी पहुंचते हैं, उनको एक एहसास होता है कि मानो क्या है, वहां पर केदारनाथ के जितना वहां पर हरितिमा नहीं है, ना ही हिमशिखर है। वहां पर ज्यादा फिर क्या देखने को मिलता है, सिर्फ अलकनंदा की ही क्या है, जो शोर है वह देखने को मिलती है। इसीलिए अलकनंदा की ही यहाँ पर वो वर्णन करते हैं। कभी अलकनंदा जो है अतल में बहती है तो कभी मार्ग को छू लेती है, कभी कभार क्या करती है, ऊपर से गिरकर क्या है यहाँ पर प्रपात बनाती है करके। और कहीं कहीं जगह पर तो क्या है, यहाँ पर बर्फ के प्राकृतिक पुल ही बन गए थे करके कहते हैं। तो इस तरह वो क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो वो घाटी में पहुंच रहे, उस घाटी का वर्णन, बद्रीनाथ घाटी का जो वर्णन है यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे उनकी यात्रा यहाँ पर बढ़ती जाती है, वो देखते हैं वहां पर क्या है, वो कहते हैं कि वहां की जो पुल है, प्राकृतिक जो बर्फ की पुल जो है वहां पर बनी हुई थी, और किस तरह यहाँ पर अलकनंदा की जो धाराएं बहती जाती है इधर उधर से, वो देखना ही क्या है, एक सुंदर दृश्य है करके कहते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ये जो अलकनंदा की धाराएं है इधर उधर से ऐसे बहती थी मानो कि नटखट बालक जो है अपने गुरुजनों के घेरे को तोड़कर जो है वह भाग रहा है। इस तरह यहाँ पर अलकनंदा की धाराएं जो है यहाँ पर भाग रही थी या फिर बह रही थी करके एक सुंदर सी वर्णन जो है यहाँ पर वह करते हैं। और ये कहते हैं कि देखिए यहाँ से जो है रास्ता जो है बद्रीनाथ के लिए वो थोड़ा सा क्या है, सुगम मार्ग है,
वहाँ थोड़ा सा सुगम मार्ग होने पर यहाँ पर ज्यादातर जो है यहाँ पर लोग या फिर भीड़ जो है था करके वो कहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करता है, पहले गरुड़ गंगा जो है पहुंचते हैं, उस भीड़ के साथ साथ क्या कहाँ पहुंचते हैं, गरुड़ गंगा। तो उस गरुड़ गंगा में वहां पर जो है उस स्थान पर एक ऐसा यहाँ पर माना जाता है कि मानो वहां पर स्नान करके जो है अगर पत्थर को बिना देख के पत्थर को लेकर जाएंगे, घर लेकर जाएंगे, तो उनको जो है सांप का भय नहीं रहता है। वहां पर एक मान्यता क्या थी, गरुड़ गंगा में जो यहाँ पर नहाएगा और बिना देखे पत्थर उठाकर घर लेकर जाएगा, रखेगा, तो उनको सांपों का कोई भय जो है नहीं रहता है करके एक ऐसी मान्यता थी। तो इसीलिए क्या करते हैं, सभी लोग वहां पर नहाने के लिए जाते हैं। देखिए वहां पर हिम शिखर है, हिमालय है, तो वहां पर नहाना मतलब बहुत ही मुश्किल। उनमें से उनकी जो यहाँ पर भीड़ था, उन भीड़ में से उनकी ही दल में एक ऐसी व्यक्ति था जो क्या है वहां पर नहाने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि उतना वहां पर ठंड है, तो वैसे में ठंडे पानी में नहाना मतलब और भी मुश्किल। तो यहाँ पर फिर भी दल वाले नहीं छोड़ते, तो सभी क्या है यहाँ पर उस व्यक्ति को भी लेकर उतर जाते हैं गरुड़ गंगा में, नदी में। तो बाद में वापस लौटते समय क्या है, वह व्यक्ति जो है बहुत ही यहाँ पर कांप रहा था, थरथरा रहा था। तभी यहाँ पर लेखक उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्योंकि वो नहाने के लिए मना कर रहे थे ना प्रारंभ में, वो उससे पूछते हैं कहिए दिल जम गया या बच गया। ये जो है वाक्य जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या कहते हैं, कहिए दिल जम गया या बच गया करके कहते हैं लेखक। तभी वह व्यक्ति जो है कहते हैं कि नहीं, जम कैसे सकता है, भला हमने वहां पानी लगने ही नहीं दिया करके कहते हैं। तो इसी तरह हंसी मजाक करते हुए, देखिए इससे पहले भी फर्स्ट सेशन में भी हमने देखा था किस तरह यहाँ पर बिच्छू वाला एक जो मजाक है हुआ था करके। तो इसी तरह क्या है यहाँ पर दल वाले जो है, दल में जो लोग रहते थे एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए और प्रकृति का जो सुंदर, प्रकृति की जो सुंदरता है उसकी आस्वादन करते हुए वो क्या है आगे बढ़ते जा रहे थे अपनी यात्रा में। तो वो गरुड़ गंगा से पाताल गंगा के लिए पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं, गरुड़ गंगा से पाताल गंगा के लिए। देखिए ओके, इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है। गंगा सचमुच पाताल में ही है और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। पाताल गंगा की जो स्थान है, जगह है, उसका वर्णन यहाँ पर वो कह रहे। यहाँ पर पाताल गंगा जो उन्होंने कहा, सच में वो वहां पर गंगा जो है पाताल में ही बहती है। तो गरुड़ पाताल गंगा की चढ़ाई अभी उन्होंने सिर्फ आरंभ किया है। तो वहां पर चढ़ाई करते समय क्या है, वहां पर हमेशा ज्यादातर जो है पहाड़ क्या है वहां पर दोनों तरफ से गिरते रहते हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर दुर्गम मार्ग जो है उनके लिए था। एक तो अभी उन्होंने क्या है चढ़ाई प्रारंभ की है। तो देखिए यहाँ पर वो चढ़ाई जो है वहां पाताल गंगा की जो चढ़ाई है वह बहुत ही दुर्गम मार्ग था। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि वहां की जो पगडंडियां है बहुत ही संकरी है। संकरी मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था क्या है, बहुत ही छोटा सा रास्ता, बहुत ही छोटा। संकरी मतलब बहुत ही छोटा। तो वो एक तुलना यहाँ पर करते क्या है, जिस तरह मानो काली घनी घटाओं में क्या है यहाँ पर बिजली चमक रही हो, ऐसी क्या है बहुत ही संकरी पगडंडियां वहां पर थी। एक तो चढ़ाई है और उस तरफ क्या है वहां पर ज्यादातर पहाड़ें गिरती रहती है, ऐसे में संकरी पगडंडी, तो एक दुर्गम मार्ग उनके लिए था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसे चढ़ते रहते, तो वहां पर जो है एक जगह के बारे में वो बोलते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, वहां पर क्या है पार्वती माँ ने वहां पर शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और हजारों सालों तक क्या है वहां पर वो सिर्फ पत्ते खाकर जीवित थी। बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या की थी, सिर्फ वहां पर पत्ते खाकर क्या है जीवित थी। तो इसीलिए वहां की जो जगह है उसे क्या कहते हैं, पर्णखंडा या फिर पैखंडा कहते हैं।
पर्णकंडा या फिर पैकंडा कहते हैं करके उसका भी वर्णन, पर्णकंड का भी यहाँ पर वर्णन वो करते हैं। तो ऐसे ही कहानियां सुनते सुनते अभी जो उन्होंने पर्णखंड की जो कहानी सुनी, किस तरह पर पार्वती माँ ने शिव जी के लिए वहां पर सिर्फ पत्ते खाकर जो है जीवित किया और शिव जी के लिए तपस्या उन्होंने किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर कहानियां सुनते सुनते क्या है, हम जोशीमठ जा पहुंचे करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। तो ऐसे ही उनकी यात्रा कहानियां सुनते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ती रहती थी। तो वो अभी फिलहाल कहाँ पहुंचे, जोशीमठ जाकर पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। अभी कितनी दूरी में है बद्रीनाथ से, वो सिर्फ 19 मील की दूरी में है। अगर वो सिर्फ 19 मील की जो यात्रा तय करेंगे तो उनको बद्रीनाथ की जो है यहाँ पर दर्शन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमने कीमू अर्थात शहतूत का वह पेड़ देखा जिसके बारे में सुना जाता है कि उसके नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। ऐसे ही वो क्या करते हैं, आगे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। विष्णु प्रयाग पहुंचते हैं। वह क्या है, विष्णु गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है, वहां पर वो पहुंचते हैं। तो वहां पर एक छोटा सा कस्बा था। देखिए वहां पर जो वो पहुंचते हैं तो वहां पर छोटे बच्चे या फिर कुछ औरतें जो है गा गा कर क्या है भिक्षा जो है मांग रही थी। तो ये जो है उनको लेखक को कुछ वहां पर पसंद नहीं आया। तो वही क्या है, एक छोटा सा कस्बा था और वहां पर क्या है, बहुत सारी कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनी हुई मंदिर भी थे। उन सबको वहां देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की जो यात्रा है लेखक की, किस तरह होती है बद्रीनाथ की यात्रा और वह क्या क्या देखते हैं और उनके जो अनुभव वहां पर क्या हुआ है, कैसे था उनका अनुभव कैसे था, ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।